साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों कल हम लोग पढ़ रहे थे हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर अफोरिज्म नंबर 2 और उसमें हमने दो टॉपिक के बारे में आपसे जिक्र किया था कि रैपिड क्या है, जेंटिल क्या है। आज हम लोग बात करेंगे परमानेंट और उसके आगे आने वाले बिंदुओं पर। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है, कहीं ना जाए। आज का वीडियो बड़ा ही जबरदस्त, पावरफुल और बहुत ही सीखने योग्य होने वाला है और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो है दिशा और दशा को बदलने में पूर्णतः सक्षम है। इसलिए आखिरी तक हमारे लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। परमानेंट परमानेंट का क्या मतलब है कि जो चिकित्सक है वह मरीज को जो भी दवा दे उस दवा से मरीज को तत्काल आराम मिलना चाहिए। और आराम कैसा हो? परमानेंट हो, क्षणिक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि किसी इंसान को जो है साथियों खुजली हो रही थी और आपने जो है उसको एक दवा दे दिया और उस दवा के वजह से 2 घंटा खुजली नहीं हुई, लेकिन जैसे ही 2 घंटा बीता अब खुजली का इंटेंस जो है, रेशियो जो है और उसकी क्षमता जो है बहुत जबरदस्त है। पहले से भी ज्यादा खुजली होने लगी। अब वह इंसान जो है ऑफिस में, मकान में, दुकान में छुप छुप करके, बाथरूम में जाकर के कोना पकड़ करके खुजला रहा है। कभी चाकू से, कभी चम्मच से, कभी दीवार में रगड़ रगड़ के खुजला रहा है। तो यानी कि जो आपका ट्रीटमेंट था वो कैसा था? सपोरेटिव था या पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट था। और सपोरेटिव और पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट को कभी भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं मानते हैं। बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो है सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी को थोड़ी देर के लिए जो है आराम देती हैं, स्किन डिजीज को थोड़े देर के लिए आराम देती हैं, लेकिन जब वह फिर से दोबारा उभरती हैं तो उनकी जो है प्रवृत्ति बहुत ही भयंकर हो जाती है और इंसान को और भी ज्यादा परेशान कर देती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मोड ऑफ ट्रीटमेंट कैसा था? सपोरेटिव एंड पैलिएटिव था। इसलिए इसे परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं मानेंगे, परमानेंट क्योर नहीं मानेंगे, नेचुरल लॉ ऑफ क्योर नहीं मानेंगे, हियरिंग लॉ ऑफ क्योर नहीं मानेंगे। क्योंकि जो आराम होना चाहिए दवा से, वह सर से लेकर के एड़ी तक कोई भी बीमारी नहीं दिखनी चाहिए। शरीर के अंदर से लेकर के बाहर तक कोई भी बीमारी का नामो निशान नहीं दिखना चाहिए और बीमारी कभी भी रिवर्स ना करे, इनवर्स कंडीशंस में हो। अगर जो ऐसा है तो परमानेंट ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं है कि किसी मरीज को कॉन्स्टिपेशन था, आपने दवा दिया, कॉन्स्टिपेशन तो ठीक हो गया, लेकिन अब उसको स्किन डिजीज हो गया। स्किन डिजीज का पेशेंट था, स्किन की जो है समस्या जो है थोड़ी देर के लिए आराम हुई, लेकिन अब उसे दमा की समस्या जो है शुरू हो गई। तो यह परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो बीमारी थी अब उसका नामो निशान नहीं होना चाहिए और बीमारी दोबारा नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल साथियों, अगर जो देखा जाए तो दुनिया में बहुत से वैज्ञानिक हुए जिनका वैश्विक स्तर पर मानवता और समाज के उत्थान के लिए, उनके जो है तरक्की के लिए लोगों ने बहुत सारा योगदान दिया। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान दिया। और इस योगदान के वजह से ही साथियों आज हमें नई नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिल रही है। आज हम AI चैट GPT को सीख रहे हैं। आज हम घर बैठे जो है साथियों टिकट बुक कर ले रहे हैं। हम जो है हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं, हम ट्रेन और प्लेन की यात्रा कर रहे हैं, हम रोपवे में बैठ रहे हैं। तो इसके पीछे किसी का बहुत ही परमानेंट दिमाग लगा है। आज एक देश से दूसरे देश में पहुंच जा रहे हैं जहाज पे बैठ करके। तो यह जो है राइट ब्रदर्स की याद दिलाता है। यह कहीं भी किसी के लिए अलग अलग सेवाएं नहीं देता है, सबके लिए समान है और सब अपनी डेस्टिनी पे परमानेंट पहुंच रहे हैं। तो इसके पीछे जो है राइट ब्रदर्स का मेहनत लगा है। आज हम जो इलेक्ट्रिक बल्ब जला रहे हैं, इवन जो है उसमें दुप दुप जो है लाइट जलती है, जो हम उसका रीडिंग कैलकुलेट करते हैं, जो हमें बिजली से प्रकाश मिल रहा है, इसके पीछे 10,000 बार फेल हुआ आदमी ने यह बताया कि 10,000 ऐसे कारण हैं जिनसे बल्ब नहीं बनते हैं। और उसके बाद में एक कारण 10,000 के बाद में ऐसा उन्होंने बताया कि जिससे बल्ब बना। तो यह बल्ब किसी को कम, किसी को ज्यादा नहीं रोशनी दे रहा है, सबको परमानेंट रोशनी दे रहा है। ऐसे ही देखा जाए तो हम लोग जो है ट्रेन की यात्रा करते हैं,
एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से पहुंचते हैं, तो हम लोगों को जेम्स वाट की याद आती है, मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड जैसे लोगों की याद आती है। हम लोगों को जो है वैज्ञानिक श्री भाभा जी याद आते हैं, हम लोगों को वैज्ञानिक श्री मिसाइल मैन जो है, हमको एपीजे अब्दुल कलाम साहब के योगदान याद आते हैं। साथियों, मन ने कहा कि लाओ जरा एक बार देखते हैं कि पाकिस्तान ने अब तक जो है मानवीय जो है विकास के लिए विश्व स्तर पर क्या जो है उसने जो है योगदान दिया है। तो पता चला कुछ नहीं दिया है। एक बहुत बड़ा इसका योगदान यही है कि यह जो है दुनिया जो है नए नए उपकरण और संसाधन बना करके लोगों को जो है आसमान पे पहुंचा रही है। तो यह अपने ही लोगों के गले में बम बांध करके जन्नत तक पहुंचाने का काम पाकिस्तान कर रहा है। हमने पूछा कि जो है पाकिस्तान क्या बनाता है, तो बताया पाकिस्तान बम बनाता है। किसके लिए बनाता है? समाज को नष्ट करने के लिए। नष्ट कौन करेगा? उसका एक अपना ही भाई बेटा अपने आप को गले में जो है बम बांध करके ह्यूमन बम बन करके फट जाएगा। डर लगता है कि कहां ये फट जाए, कहां ये दग जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लिहाजा जो है इनके फटने की प्रवृत्ति जो है बरसों से रही हुई है। यह कब कहां दग जाए, किसको उड़ा दें, कहां पे क्या जो है अपनी जो है छीड़ मानसिकता को दिखा दें, अपनी हैसियत औकात को दिखा दें। इसलिए 1947 में इनका परमानेंट ट्रीटमेंट किया गया। भारतीय सेना ने बड़ी सूझबूझ के साथ में, बड़ी जो है वीरता के साथ में पहली बार इनका परमानेंट ट्रीटमेंट किया 1947 में। दूसरा जो है फिर एक बार इनका परमानेंट ट्रीटमेंट हुआ 1965 में। भारतीय सेना ने फिर से इनको जो है धूल चटाया। फिर तीसरी बार इनका परमानेंट ट्रीटमेंट हुआ 1971 में। सारे सरेंडर करके घुटने टेक करके जो है गए। लेकिन किसी किसी की प्रवृत्ति होती है बार बार जो है अपमानित जो है खुद के परिवार को खुद को करवाने की। खुद का तो कोई इज्जत ही नहीं है, अपने समाज अपने लोगों का जो है अपमान कराना चाहते हैं। इसलिए जो है इन्होंने जो है फिर से जो है हिम्मत जुटाया है, फिर अपमानित होने के लिए 2025 में। लेकिन भूल गए कि 2025 की जो सरकार है उनका जो है सेवा नीति जो है नियमावली ही यही है, सबका साथ सबका विकास। इस बार जो है मोदी जी की सरकार में, बाबा योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में इन लोगों का सबका साथ सबका विकास जन्नत तक जरूर होगा। इस बार इनको जन्नत जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि जो है जब जब जो है यह सर उठाते हैं तब तक हमारे भारत के वीर जवान, हमारी मिलिट्री सेना, हमारी जो है जितने भी जो है सेना के नायक हैं, हमारे जो वीर जवान हैं, इनका परमानेंट ट्रीटमेंट करते हैं। दोबारा इनको जो है उठने का मौका नहीं देते हैं। इन्हें लगता है कि हम जो है दबते हैं, हम जो है सहते हैं, हम कुछ बोलते नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारी गलतियों को देख नहीं रहे हैं, तुम्हें जो है तुम्हारे जो है कृत्य को नहीं देख रहे हैं। हम ये देखते हैं कि हम वैश्विक स्तर पर मानवता के लिए क्या करते हैं। लेकिन जब तुम्हारा पाप का घड़ा भरता है तब जो है मोदी जी जैसे लोग आते हैं, योगी जी जो है जैसे लोग आते हैं, अमित शाह जी जैसे लोग आते हैं, योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोग आते हैं, और यह लोग जो है सबका साथ सबका विकास जो है बगैर कराए जो है आपका जो है पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। आपका साथ और विकास के लिए इन्होंने जन्नत के दरवाजे, यमराज के दरवाजे आपके लिए खुलवा दिए हैं। आपका परमानेंट ट्रीटमेंट अवश्य होगा। हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग जो है किसी भी प्रकार के जो है भेदभाव नहीं करते हैं। मरीज कैसा भी हो, कितना भी परेशान हो, अपना जी जान लगा देते हैं उसे ठीक करने के लिए। लेकिन दिल दहल जाता है यह सोच करके कि जितनी भी ट्रेनें जम्मू कश्मीर को जाती हैं उनमें 2 डिब्बा जो है जनरल का होता है, और उस जनरल डिब्बे में चढ़ने के लिए जो है वो होड़ होती, वो मारपीट होती कि जिसकी कोई बात नहीं है। और उसी जनरल डिब्बे में एक ऐसा आम आदमी चढ़ता है जो घर में 6 गुल्लक रखता है। एक गुल्लक में बच्चों का फीस डालता है, दूसरे गुल्लक में बचत डालता है, तीसरे गुल्लक में जो है कॉपी किताब, चौथे गुल्लक में जो है घर के खाने खर्चे, 5वें गुल्लक में जो है मेहमानों के लिए, और 6ठे गुल्ले में सबसे कम सिक्का डालता है
कि कहीं बच्चों की खुशी के लिए घूमने जाएंगे, और उन सिक्कों को जोड़ जोड़ करके जनरल डिब्बे में चढ़ करके जनरल यात्रा करके वह भी कश्मीर को देखने की जो है हौसला रखता है, वह भी कश्मीर को देखने का एक तमन्ना रखता है। ऐसे में जब वह अपने बच्चों के साथ वहां पर घूमता है, वह किसी बड़े होटल में नहीं जाता, वह किसी बड़ी दुकान पे नहीं खड़ा होता, वह आइसक्रीम नहीं खाता, वह पिज्जा मोमोज बर्गर नहीं खाता है, घर से चूरा और भूजा बांध करके लेके जाता है। बच्चों के बार बार जिद करने पे थोड़ी थोड़ी चीजें उनको दिला देता है। ऐसे मासूम लोगों को तुम मारते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हें लज्जा नहीं आती है। खुद के घर में पीने का पानी नहीं है तुम्हारे पास, खाने के लिए अनाज नहीं है, दाना नहीं है, और ऐसे मासूम लोगों को तुम लोग जो है मार दे रहे। बोलते हो कि अपनी सरकार से जाके बताना, तो सरकार से बता दिया गया है, और सबका साथ सबका विकास तय है। और मुझे फक्र है कि मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे लिए एक ही धर्म है हिंदुस्तान, मेरे लिए एक ही धर्म है संविधान, मेरे लिए एक ही ध्येय है लोगों की सेवा करना, वो भी कब तक? आखिरी सांसों तक। लेकिन कलेजा दहल जाता है जब ऐसे लोगों को मार दिया जाता है। इन्हीं लोगों के जो है वजह से आज जो है मानवता शर्मसार है। लेकिन फक्र है, मुझे गर्व है, मुझे इस बात का अभिमान है कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री है, मोदी जी जैसे राष्ट्रपिता हमें मिले हैं, योगी आदित्यनाथ जी जैसे जो है हमको मुख्यमंत्री मिले हुए हैं। और जब तक श्री योगी आदित्यनाथ जी, जब तक श्री जो है नरेंद्र मोदी जी, जब तक अमित शाह जी जैसे लोग हैं, तब तक हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हमारे जो है भारतीय सैनिक जो है खड़े हैं बॉर्डर पर, तब तक हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम यह मानते हैं, यह जानते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि हिंदुस्तान कभी भी किसी के कार्य में बाधा नहीं बनता है। लेकिन जब जब लोग हिंदुस्तान के अमनो चैन में बाधा बनते हैं, तब तक हिंदुस्तान उनका परमानेंट ट्रीटमेंट करता है, फिर दोबारा उन्हें उभरने और सुधरने का मौका नहीं देता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह था परमानेंट। अतः मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, होम्योपैथी के चमत्कार, लखनऊ उत्तर प्रदेश से अपने देश की परम ओजस्वी तेजस्वी विश्व स्तर की शक्तिशाली जो है भारतीय सेना को मैं प्रणाम करता हूं, भारतीय जवानों को प्रणाम करता हूं, सभी सैनिकों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये वही जवान हैं जो एक चट्टान के तरीके से किसी भी आंधी तूफान से लड़ने की क्षमता रखते हैं। यह हमारे लिए सब कुछ, हमारे लिए सर्वस्व है। भारतीय सेना का जो है हम लोगों के दिलों में एक विशेष जगह है। अतः मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव हिंदुस्तान के भारतीय सेना को, मिलिट्री फोर्स को, सभी जवानों को तहे दिल से प्रणाम करता हूं। भारत के राष्ट्रपिता प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के रक्षा मंत्री श्री अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप लोग वो स्तंभ हैं जिनसे हम स्वयं को गौरवान्वित, स्वयं को सुरक्षित और स्वयं को समृद्ध भारत में पा रहे हैं और एक नए कल की सपना देख रहे हैं। सर, आप लोग अपने तन मन धन से देश की सेवा में लगे रहें और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। हमारा नंबर सबसे बाद में आता है। जब मरीज सब जगह से हार जाता है तो कहता है कि चलो कि आखिरी में किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को भी ट्राई कर लेते हैं।
लेकिन उसे ये नहीं पता है कि साथियों आता तो अनजाने में है, लेकिन ठीक होकर के जान में जाता है, होश में जाता है और उसे जिंदगी भर के लिए अपने मन में बिठा के जाता है और यह मान के जाता है कि होम्योपैथ में असाध्य से असाध्य बीमारियों को ठीक करने का ताकत है, क्षमता है, बशर्ते जरूरत है तो किसी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक की, वो भी होम्योपैथिक चिकित्सक कैसा हो, और रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक हो जिसको पूरी जानकारी हो, वह जो है बीमारी को पूर्ण रूप से ठीक कर देगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, हम आपको विश्वास और आशा दिलाते हैं कि हम लोग वह होम्योपैथिक चिकित्सक हैं कि जो विषम परिस्थिति आने पे भी हम लोग एक जो है खुशनुमा माहौल बनाने में सक्षम हैं। परिस्थितियां कितनी भी विषम हो, चाहे जितनी समस्याएं आ जाएं, एक होम्योपैथिक डॉक्टर इतनी योग्यता रखता है कि वह एक दिन में, हम जो है दुनिया के सोने की चिड़िया कही जाने वाली देश हिंदुस्तान में रहते हैं, जहां पे औषधियों का जन्म होता है और हमें पढ़ाया गया है, पारखी नजरें दी गई हैं इन औषधियों को जो है जानने का और इनसे होम्योपैथिक दवाइयों को बनाने का, होम्योपैथिक फार्मेसी और स्केल का हमें नॉलेज है। परिस्थितियां कैसे भी आ जाएं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं कभी भी जो है नहीं रुकने वाली हैं। देश को स्वास्थ्य सेवाएं हम लोग हर परिस्थिति में देते रहेंगे, जैसे कोरोना में दिया, अन्य जो है समस्याओं में दिया। यदि जो है हमारे किसी भी जो है हिंदुस्तानी के उंगली में भी दर्द होगा तो भी हम जो है जगे रहेंगे। हमें भोजन मिले या ना मिले, हमें पानी मिले या ना मिले, लेकिन देश की सेवा में कोई भी कमी नहीं आने देंगे। देश के तिरंगे के जो है में किसी भी तरीके की कमी नहीं आने देंगे। हमारा देश का तिरंगा जब लहराता है तो हमें एक अलग सी ही ऊर्जा मिलती है। हमारा तिरंगा जो है जब हमारे आंखों के सामने पड़ता है तो मेरे सीने में एक जोश, एक जो है जुनून सा पैदा होता है कि नहीं, हमें रुकना नहीं, हमें अभी इतना काम करना है कि मेरे देश का तिरंगा जिस देश में जाए वहां पर अपने जो है अमिट छाप छोड़ जाए, लोग याद करें, सम्मान के निगाह से देखें कि यह हिंदुस्तान का इंसान आया हुआ है, यह असाध्य से असाध्य चीजों को भी ठीक करने में सक्षम है, बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी ठीक करने में सक्षम है। इसलिए मुख्यमंत्री जी इतना ही कहना चाहेंगे, प्रधानमंत्री जी इतना ही कहना चाहेंगे, रक्षा मंत्री जी इतना ही कहना चाहेंगे कि देश की स्वास्थ्य सेवाओं की चिंता करने के लिए हम डॉक्टर 24 घंटे तत्पर हैं। आप जो है हमारे तिरंगे को सही जगह पर इसको लहरा दें ताकि हम इसे जहां भी रहें वहीं से इसको सलामी दे सकें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।